बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाए है दूध और चावल से बहुत ही मज़ेदार सा हलवा और बहुत ही ये टेस्टी है, बेकरी स्टाइल में है और इसको बनाना इतना आसान है और ये इतना लजीज है कि अगर आप एक बार अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे ना तो बार बार वो इसे बार बार आपसे ये बनवाने की ख्वाहिश करेंगे। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मुल्तानी सोन हलवा है, चावल और दूध से बनता है। ये देसी घी में बनाया जाता है। इसको जो है मैंने 1 कप से भी 4-5 चम्मच जो हैं देसी घी के लिए हैं और इसे एक पैन में डाल दिया। और ये है 1 कप भर के चावल। ये देखें जी, ये है कच्चे चावल जो होते हैं ना मोटे वाले, वो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कोई सा भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय जो पक्की बासमती होती है ना, सेला राइस जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा हम तमाम चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फूलते नहीं हैं और ज़्यादा जल्दी पकते नहीं हैं। ये आराम से पक जाते हैं। घी में इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है गोल्डन कलर आने तक। फ्लेम इसके नीचे स्टार्ट में थोड़ी सी तेज़ रखें और बाद में आंच को हल्का कर दें और इसकी अच्छे से भुनाई करें। अच्छे से भुनाई करने का मतलब ये है कि चावल अच्छे से फूलेगा और जब हम इसको पकाएंगे ना तो इसकी पकाई बहुत अच्छी होगी। और चलें जी, इसको देखें 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से पक के कड़क हो जाते हैं। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप जब बनाना स्टार्ट करें तो आपकी भी सेम इसी तरह से चीज़ बन जाए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलेगी। तो ये देखें अच्छे से यहाँ तक कि हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली और ये देखें चावल बिल्कुल फूलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको छाननी के साथ इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हम सेपरेट कर लेंगे इससे। ये देखें चावल जो है फ्लेम अब इस स्टेज पे हमने आप देख सकते हैं कि बंद कर दी है और इस चावलों को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें जी, और चावल जो है अच्छे से फूल चुके हैं और इसके बाद हमने इसको बर्तन में एक निकाल लेना है और इसको थोड़ा सामने ठंडा होने देना है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनों के साथ इसे शेयर भी करेंगे ताकि हम मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, ताकि आप इसे शेयर करें और हमारी मेहनत जो है रंग लाए। इस तरह से ऑयल को सेपरेट करके हमने इसको निकाल लेना है। ये ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा, बाद में किस तरह से इस्तेमाल करना है आगे चल के वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। एक मिक्सी का पैन लिया है, जार लिया है, इसमें चावल जो हैं ठंडे होने के बाद हमने इस तरह से पीस लेने हैं। थोड़ा इनको दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना क्योंकि फिर जो है हलवे में वो मज़ा नहीं आता। इसके साथ ही आप इसमें बादाम और जो है पिस्ते वगैरह भी ग्राइंड कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। चलें जी, इसमें एक और चीज़ डालते हैं, वो भी आपको लोगों को बताते हैं। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तिल। 1 प्याली तिल ली है और देखिए चम्मच से देखें तो 5 चम्मच या 4 चम्मच बनेंगे। थोड़े से बादाम डाले हैं और अच्छे से इसको ग्राइंड करके इसी मिक्सचर में मिक्स कर दिया है। फिर से एक कढ़ाई लेंगे और इसी में मैंने चीनी डाली है 1 कप। 1 कप हमारे चावल थे, 1 कप ही चीनी डाल के इसको कैरेमलाइज़ कर लिया है। कैरेमलाइज़ करने का मकसद है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। अगर चीनी को अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो एक मिनट में ही ये इस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें अच्छा सा कैरेमलाइज टेस्ट लाने के लिए अच्छे से इसको पकाया है और इस तरह से ये लिक्विड बन गई है चीनी और इसका कलर खुद ही चेंज हो गया है। और तमाम मिक्सचर जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये है नारियल पिसा हुआ खोपरा जो बाज़ार से बआसानी मिलता है, जो ज़र्दा वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ये मैंने 1 प्याली डाल दी है इसमें। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है और जब आप इसकी भुनाई करेंगे ना डाल के तो घी के साथ और इन सारे मिक्सचर के साथ अगर हम कोपरा डाल के इसकी भुनाई करेंगे ना तो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। चलें जी, इसको अच्छे से भून लेने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर गोल्डन आ चुका है और गोल्डन आने के बाद हमने इसमें एक गिलास या 1.5 गिलास के करीब दूध डाल देना है। दूध मेरे पास ऐसा था कि आधा दूध था और आधी इसमें मलाई थी जो हम फ्रिज में मेरे पास रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाली है। और टोटल चाहें तो आप इसमें अगर सोचें तो इसमें 1 किलो के बराबर या आधा किलो के बराबर दूध इस्तेमाल करना है और अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। इसे मिक्स करते करते 2 मिनट में ही ये इतना सा गाढ़ा हो जाएगा कि आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि इसी तरह से ये आ जाएगा।
और इसको इसी तरह से छोड़ नहीं देना है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। थोड़ा सा मेरे पास जो घी हमने छोड़ा था भुनाई के दौरान वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने अभी डाला है और थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे और इसमें इसकी भुनाई करेंगे। बाकी घी जो था इसमें ऐड किया हुआ वो इससे बाहर निकल आएगा जो चावलों में था, और ये जो हमारे तिलों में मलाई में जो दूध और ऑयल था वो सारा इससे निकल आएगा। आपने इसको इतना अच्छा पकाना है, इतनी अच्छी सी बुनाई इसकी करनी है जो इसमें सारा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और हलवा जो है जुड़ा हुआ और अच्छा सा बने। और ये देखें थोड़ी सी आप देख सकते हैं इसकी भुनाई में तकरीबन इसको इकट्ठा होने के बाद, पेड़ा बनने के बाद इसकी 5 मिनट मैंने भुनाई की थी। और इसके बाद मैंने जो है एक पैन लिए है, एक बर्तन लिए है, एक ट्रे में, और किसी भी तरह के मोल्ड में आप इसको शेप दे सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल इसी तरह से बर्तन में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मोल्ड में डाल के आप इसको शेप देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इससे थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाती है और खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह से नट्स के साथ मैंने इसको गार्निशिंग की है। नारियल ली है, बादाम, पिस्ते और किशमिश और थोड़ी सी ग्रीन खोपरा डाल के इसको अमेजिंग सी लुक दे दी है। इस तरह से इसको शेप देंगे, थोड़ा सा इसको थपथपा के दबा देंगे और अच्छा सा ये जो है शेप आ जाएगी। और इसको ठंडा होने देने हैं। ठंडा होने के बाद जो है थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है और इसकी शेप अच्छी आ जाती है। थोड़ा सा एक ट्रे डाल के ना इसको उस पर उल्टा कर दिया और जो हमारी शेप हमने दी हुई थी वो भी निकाल ली और जो पेपर था वो भी उसी में रह गया है। इस तरह से हमने यम्मी सा हलवा तैयार किया और इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो है थोड़ा सा ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा सा ये सॉफ्ट था। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा शेप पकड़ लेता है, तो आप इसको ज़रूर ठंडा कीजिएगा और उसके बाद इसकी कटिंग कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बेकरी स्टाइल ये हमारा हलवा तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर घर में बनाएं। सर्दियों का मौसम आने वाला है, इस तरह की हेल्दी चीज़ों बच्चों को बना के दें। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।